बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत से होंगे और अमन ओमान के साथ होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं दाल चावल की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। ये धुली हुई मिक्स दालें ढाबा स्टाइल की, या इसको हम हलीम तर्ज़ की दाल कहते हैं। टेस्टफुल होती है, बहुत मज़े की और बड़ी जल्दी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले भी नहीं जाते। तो इसके लिए मैंने ये 4 जो धुली हुई दालें हैं ये मैंने ले ली हैं। हम वज़न ही लिए, तकरीबन आधा कप मुझे जितनी चाहिए थी, मूंग की, मसूर की और चने की और माश की दाल धुली हुई। और इसमें मैंने ये 3 टमाटर लिए, 2 टुकड़े कर लिए हैं, और 2 प्याज लिए, इनको भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। तो सबसे पहले हम ये दालें जो है ना ये भिगो के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये फूल जाए और ये गलने में भी थोड़ी इजी होंगी। तो जी व्यूअर्स, तो ये दालें मैंने भिगो के आधे घंटे के लिए रख दी थी और पानी मैंने चढ़ा दिया था और ये गर्म हो चुका है दाल के लिए। तो अब मैं ये इसमें दाल ऐड कर दूँगी, साथ में ये प्याज और टमाटर। तो अब इसको जब तक बॉयल नहीं आ गया ना, मैं इसमें बाकी चीज़ें नहीं डाल रही। तो जी, तो इसको बॉयल आ गया, तो अब जो इसके ऊपर ये झाग है ना, इसको पहले हमने उतारना है, जिस वजह से मैंने इसमें बाकी मसाले हल्दी वगैरह ऐड नहीं किए थे। सबसे पहले ये सारी झाग इसके ऊपर से उतार लेंगे, क्योंकि ये जो झाग होती है चावलों पे, ये जिस पे भी, तो ये टेस्ट ख़राब करती है। तो नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और पिसी हुई खुश्क धनिया 1 टीस्पून। अब ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पे ये हाफ़ डन हुई है दाल, तकरीबन 1 घंटे के करीब इसको पकते हुए हो गया है। तो अब इसमें मैं ये गरम मसाला और काली मिर्च कुटी हुई और ये एक चिकन क्यूब है, इसको तोड़ के मैं डाल देती हूँ। और मज़ीद इसको अभी पकने के लिए रख देना है अच्छे से, जब तक ये गल नहीं जाती इसको मैंने पका लेना है। तो जी बस तकरीबन ये 1.5 घंटा ये पकी हैं ये दालें। तो ये देख लें इनका टेक्सचर। इसको मैंने कोई चमचे से रगड़ के, किसी चीज़ से मल के नहीं गलाया हुआ है। ये मैंने अभी पहली दफ़ा इसमें चमचा जो है इसमें मैंने अंदर तक मारा है इस दाल में। तो अब यहाँ पे ये जो टमाटर और प्याज साबुत है ना, इनको हम इस तरह से चमचे के साथ ऊपर से मल लेंगे इस तरीके से। तो बाकी दालें हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब इसका जो टेस्टफुल जो पार्ट है वो बहुत ही यम्मी सा वो है इसका बघार, और जो लहसुन है इसमें जो इसका मेन किरदार है। ये मैंने ज़्यादा सारा डालना है, ये छोटा एक बाउल भर के मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ज़ीरा 1 टेबलस्पून ले लिया है साबुत, और सुरख मिर्चें 15-20 ये मैंने ले ली हैं। तो ऑयल 1 कप ये चूल्हे पे रख दिया है। तो अब इसमें लहसुन डाल देते हैं। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो साथ में ज़ीरा और मिर्चें मैं ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास कड़ी पत्ते हैं तो आप वो भी डाल दें, बहुत ही मज़े के होते हैं। मेरे पास अभी नहीं है तो ये मैं इसलिए नहीं डाल रही। बाकी इसमें मैंने कोई ख़ास मसाला नहीं डालना, लेकिन ये दाल इतनी मज़े की बनती है कि सब लोग इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। अब ये अच्छा सा इसका जो गोल्डन कलर आ जाए ना लहसुन का, तो इसको हम दाल में ऐड कर देंगे। और चावल मैंने उबलने के लिए दूसरी साइड पे रख दिए हुए हैं। चावल बस सिंपल तरीके से हमने बॉयल करने हैं, जिस तरह हम चावल बॉयल करते हैं उस तरह तरीके से। तो ये डाल के 5 मिनट में डाल दूंगी इसको, इसका बघार। जी बस, तो ये 5 मिनट के बाद इसको मैंने ढक्कन उठाया है। तो अब इसमें जो चीज़ें मैंने ऐड करनी है, इसमें ये पिसा हुआ जो है ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ, और काली मिर्च और अदरक स्लाइस में कटी हुई, ये एक तकरीबन स्पून। और साथ में ये मैंने डाल दिया हरा धनिया और हरी मिर्चें छोटी छोटी काट के रखी हुई थी, ये डाल दिए। अब इसकी फाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ। जी, तो माशाल्लाह से मज़ेदार से हमारे दाल चावल और सलाद और अचार के साथ ये तैयार हो गए हैं। तो आप लोग लीमू के साथ, अचार के साथ अच्छा सा आप सलाद बना के उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो अगर चाहें तो ये दाल नान या रोटी के साथ, गरम गरम चपातियों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है, लेकिन हम लोग इसको चावलों के साथ ही बनाते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस मेथड के साथ ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी।
तो अच्छे अच्छे से कमेंट कर दिया करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें, रिक्वेस्ट है। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें, ताकि आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो भी आपको मिल जाया करें। तो ये मेथड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है आपको ये पसंद आएगी। तो दुआ में याद रखिएगा, आएंगे किसी और वीडियो के साथ। तो अल्लाह रब्बे करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ हम सबको ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह।